जय जय राधा रमण हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय 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 राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। मन तेरा बोले राधे कृष्ण। मन तेरा बोले राधे कृष्ण। तन तेरा बोले राधे कृष्ण। तन तेरा बोले राधे कृष्ण। राधा रमण हरि बोल राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण जय जय राधा रमण। राधा रमण जय जय राधा रमण। राधा रमण जय जय राधा रमण। राधा रमण राधा रमण राधा रमण जय राधा रमण। राधा रमण जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। तेरी बोल राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। पंख तेरी बोल 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 राधे कृष्ण। जय राधा हरि बोल रे राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय
राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल। तेरे धारी पे आना मेरा काम है, धारी पे आना मेरा काम है, तेरे द्वारे पे आना मेरा काम है, तेरे द्वार पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, बोल जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, राधा रमन जय जय राधा रमन, 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 जय राधा रमन जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन जय जय राधा रमन, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि 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 बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, 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 बोले राधा रमन लाल की जय। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च ताभयम्, एतावान् शङ्खयोगाभ्याम् स्वधर्मा परिनिष्ठया, जन्मलाभो परः पुंसाम् वन्ते नारायण स्मृति। शुक्ताल धाम में सुत गोस्वामी जी कहते हैं, सनकादिक ऋषियों उस शुक्ताल के क्षेत्र में बैठकर राजा परीक्षित सुखदेव महाराज जी से प्रश्न किया कि जीव का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इस कलिहत जीव निद्रा हि अर्ते नक्तम वैवाहेन च भावय, दिवाचरते हया राजन कुटुंब भरणेन वा।
इस संसार में मनुष्य केवल व्यवहार धर्म में ही तल्लीन है। भोजन करते हैं और व्यवहार निभाते हैं और रात को सो जाते हैं। इसी में ही मनुष्य जीवन बिता रहा है। इसका कल्याण कैसे होगा महाराज? क्योंकि आहार निद्रा मैथुनंच न में तद पशुर्भिरानम् धर्म ही तेषाम अधिक विशेषो धर्महीन मनुष्य पशु भी समाना। अगर मनुष्यों में और पशु पक्षियों में अंतर दिखे तो वो अंतर केवल धर्म ही आते हैं। आहार निद्रा और मैथुन, यही काम में मनुष्य जीवन बिता रहे हैं। अरे ये काम तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। जो काम पशु पक्षी कर लेते हैं वो काम मनुष्य भी करे, तो फिर अंतर क्या? वह अंतर एक ही आता है, धर्म ही तेषाम अधिक विशेष। मनुष्यों की विशेषता तो धर्मशीलता है महाराज। और वो धर्म क्या है? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेता भयम्। अपने कल्याण के लिए धर्म करना चाहिए, और वो कल्याण है भगवान ईश्वर हरि की कथा श्रवण करना सबसे पहला कर्तव्य है। भगवान के कृतियों का श्रवण करने के बाद कीर्तन करना कर्तव्य है, और कीर्तन करने के बाद अवसर समय मिलते ही स्मरण करना। क्योंकि हरि हरि नाम उच्चारिए हरि कथा सुनिए कान मस्तक हरि को नाहिए हरि है सकल गुणों के धाम। हाथन हरि के कर्म कर अरे पायन परिक्रमा की जय नयन निरख श्री जगन्नाथ को आत्मसमर्पण की जय आत्मसमर्पण की जय। हमारी एक एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में नियुक्त करना है। महाराज इन हस्तों की तभी सफलता माना जाएगा जब भगवान की सेवा करेंगे। इस हाथों से भगवान के लिए भोजन बनाएंगे, भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान का महाराज सुबह शाम आरती उतारेंगे। ये हाथ की सफलता तब माना जाते हैं। बोले इस वाणी की सफलता कब है? जब भगवान श्री हरि का मधुरमय नामों का उच्चारण किया जाएगा। और ये मस्तक का क्या सफलता है? बोले भगवान के चौखट पर हैं, उनके चरणों में नतमस्तक होना, संतों ब्राह्मण वैष्णवों के चरणों में झुकना, प्रणाम करना, ये मस्तक की सफलता है। और ये चरणों की पैरों की सफलता क्या है? बोले जब भगवान के मंदिरों का परिक्रमा करेंगे और इन चरणों से वृंदावन आदि अनेक तीर्थ धामों का कि हम चल के चलेंगे, तो ये चरणों की सफलता है।
इस प्रकार यही मनुष्य जीवन के एक एक इंद्रियों का धर्म है, और यही करने के लिए मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई है महाराज। और स्मृताभ्य चिता भयम, भगवान को स्मरण करना है। बोले ये कब तक करना पड़ेगा, कब तक करना है? यही स्वधर्म परिनिष्ठया, ये स्वधर्म है। भगवान गीता में कहा सधर्म निधनम श्रेय पराधर्मो भयावह। हम मनुष्य का ये स्वधर्म है, और इस धर्म करते हुए ही हमें प्राण को त्यागना है, और दूसरे धर्म करेंगे तो बहुत भयंकर है, भयावह है। इसलिए श्रोतव्य स्मृतव्य भगवान शश्चता भयम, भगवान को स्मरण करना होगा। और यही संपूर्ण जीवन का जन्म लाभो परम पुंसो, ये जन्मों की सफलता है कि यही जब क्रियाएं हम करेंगे तब हमें भगवान नारायण का स्मरण आएगा, और इसी स्मरण में हमारा जीवन की सफल हो जाएगा। कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास न खोए, न जने या सांसों की आवन हो न हो। कोई गारंटी नहीं है महाराज कि ये श्वास भी आएगा दोबारा। ऐसे समझ करके हमें ठाकुर जी को स्मरण करना होगा, भजन करना होगा। महाराज ये सब कहां पर मिलेगा? बोले साक्षात भागवत महापुराण में ही ये भक्ति की सारे गुणों की बात है, मनुष्य जीवन की सफलताओं की बात ही प्राप्त हो। इदम भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम, ये परम पुराण श्रीमद् भागवत श्रीमद् महापुराण है। और इसलिए कि जिताशनो जित श्वासो जिता संग जितेन्द्रिय, स्थूले भगवत रूपे मन संध्याएव सिद्धया। आसन को जितना होगा महाराज परीक्षित, सबसे पहले आसन को जीत करके फिर श्वास को जितना है। बोले ये इतने ना जीतो तब भी काम चल जाएगा। 4 काम करना जरूर होगा। परीक्षित जी को सबसे पहले सुखदेव महाराज जी ने ये 4 उपदेश किया। जिताशनो जिता श्वासो, आसन को जीतना होगा। एक स्थान पर बैठ के भगवान की पूजा करना, एक ही आसन पर बैठ करके भगवान का स्तुति करना। जितने इंद्रियों को हम एक ही स्थान पर भगवत स्मरण में लगाएंगे उतना ही हमारा चित्त शांत होता जाएगा, हमारा मन शांत होगा। नहीं तो मन के स्वभाव ही चंचलता है। इसलिए आसन को जितना जरूरी है, और ये अभ्यास करेंगे तो जरूर होगा। पहले 10 मिनट बैठे, फिर 20 मिनट बैठे, फिर आधे घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा।
ऐसे समय लेकर के आसन को जीतना होगा परीक्षित। फिर प्राणायाम आदि के द्वारा श्वास को भी जीतना चाहिए। बोले महाराज ये सब के बिना काम नहीं चलेगा क्या? क्योंकि हम कलयुग में है, थोड़ा सुविधा चाहिए, ये थोड़ा मुश्किल है। सुखदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, ये तो हल्का है, चल जाएगा, लेकिन तीसरे वाला नियम पालन करना ही होगा। कौन सा? बोले जिता संगो, संगत जीतना होगा। महाराज अपने जीवन में अच्छी संगत रखना ही होगा। अगर हमने अच्छा संगत नहीं रखेंगे हैं, तो फिर हम कितने भी अच्छे होए, गुणवान होए, संगत बुरा हो जाएगा तो फिर हैं, महाराज कोई समय नहीं लगेगा। देखो ऊपर चढ़ने के लिए ही सावधानी की आवश्यकता है, नीचे गिरने के लिए सावधानी नहीं चाहिए। हाथ छोड़ दो, नीचे गिर जाओ। इसलिए सावधानीता तो ऊपर जाने के लिए ही है। इसलिए जिता संगो, श्रेष्ठ व्यक्तियों का संगत करेंगे तो हम श्रेष्ठ धीरे 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 बन जाएंगे। इसलिए संगत को जीतना आवश्यकता है परीक्षित। जब तक हम संगत नहीं जीत पाएंगे तब तक हम अपने इंद्रियों को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हा? अगर इंद्रियों को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, बताओ क्या हालत होगी। आंखें इधर खींच रहे हैं, चलो कोई बढ़िया कुछ चीज देखे, कान बोले कोई नहीं हमें तो इधर सॉन्ग सुनना है, बोलो राधे राधे। हाँ, और एक एक इंद्रिय ऐसे हमें खींच खींच के इधर उधर ले जाएंगे। हम तो एक जने हैं, कितनी जगह पे जाए। इसलिए जितेंद्रिय होने के लिए महाराज संगत को जितना है। जैसे हमारी बनेंगे संगत, ऐसे हमारे महाराज रंग भी चढ़ जाएंगे। इसलिए परीक्षित जी इन बातों का हमेशा हमेशा के लिए ध्यान रखना होगा। संगत को जितना है। और ध्यान कैसे करना है परीक्षित जी? संक्षिप्त रूप में भगवान का स्थूल रूप का वर्णन किया कि हर जगह पर प्रभु को नजर आए। अच्छा नजर भी ना आए तो याद जरूर आए, स्मरण। कैसे? महाराज भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया। बोले महाराज आप कहां कहां घूमने जाते हो? बोले हम गर्मी के दिन में तो पहाड़ में चले जाते हैं। बोले राधे राधे, बद्रीनाथ धाम जी का दर्शन भी हो जाते हैं और गर्मी का छुट्टी भी मना लेते हैं महाराज। बोले जाओ, लेकिन भगवान को स्मरण जरूर करो। कैसे करेंगे? बोले जितने सारे पहाड़ देखो है? ये सब याद करो कि ठाकुर जी के अस्थि है। क्योंकि संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड भगवान का ही शरीर है। तो शरीर है तो सारे वस्तु भगवान के शरीर में जुड़े हुए है ना। तो जो जो जुड़ा हुआ है वो वस्तु का हम आपको नाम बताते हैं। वो वस्तु देखते ही आप भगवान को स्मरण करने लगना, ध्यान का काम हो जाएगा है? मन में याद आने का मतलब ही तो ध्यान है। ये सहज उपाय बताया। इसलिए समस्त पहाड़ पर्वत आप देखो परीक्षित तो समझो कि ये भगवान की अस्थियां हैं। अब भगवान की अस्थियां है तो हम भगवान याद आए कि नहीं? बोले बड़े हरे हरे वृक्ष दिखता है महाराज, बड़े छोटे ऊंचे नीचे लंबे बहुत चौड़ा। बोले उन सब वृक्षों को देख करके याद करो ये भगवान की रोम है। बोले राधे राधे। हाँ, बोले महाराज नदियां भी देखते हैं, उसमें जल बहते ठंडे ठंडे। बोले नदियां देख के याद करो ये ठाकुर जी के शरीर के अंदर की नर है, नसें हैं, वो चल रहे हैं तो ठाकुर जी याद आ जाएंगे। इसलिए संपूर्ण प्रकृति भगवान का स्थूल शरीर है और ये स्थूल शरीर अब देखते ही
अब ऐसे भगवान को याद करो, यही भगवान का ध्यान है परीक्षित। क्योंकि हरि सर्वत्र सर्वदा, हरि कहां नहीं है, कन कन में है, हर जीव के अंदर है। कि तस्मात् सर्वत्मनराजन हरि सर्वत्र सर्वदा। भगवान कैसे है? सर्वत्र के अंदर, हर जीव के अंदर विराजमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जरि जोग पानी, करहु प्रणाम जरि जोग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी। संपूर्ण जगत में हमें जो कुछ भी नजर आ रहे हैं, अहम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मया पश्यति ही, कि मेरे प्रभु ही सर्वत्र विद्यमान हैं। ये समझ करके संसार को देखो तो आप प्रभु को कहां भूलोगे? कहीं नहीं भूलोगे। पुराण में तो ऐसे भी वर्णन है कि ये तो भगवान का जो शिव विग्रह है, ये तो हमारे महात्माओं ने शास्त्र के अनुसार भगवान का दिव्य एक स्वरूप मूर्ति बनाया। लेकिन ये संसार में जितने सारे जीव चलते फिरते हैं, ये मूर्ति कौन बनाया? ये तो हमारे ठाकुर जी ने बनाया है? इसलिए हम ठाकुर जी के मूर्ति में जब श्रद्धा भक्ति भाव रखते हैं, पूजन करते हैं, तो ठाकुर जी के बनाया हुआ अचर अचर में भी हमें ठाकुर जी को स्मरण कर लेना चाहिए। यही तो है सिया राम में। और ये दिव्य चेतना आएगा कैसे? बोले जब हम भागवत की कथा श्रवण करेंगे। श्रवणामृतम कर्णपुटेश स्मृतम। अच्छा, हमारा मन में जो याद आते हैं, कुछ भी हम याद करते हैं, वो याद कैसे आते हैं? हम या तो देखते हैं या तो उनके बारे में सुनते हैं, तब वो हमारे चित्त में बैठ करके याद आते हैं, स्मरण आते हैं। उससे पहले तो नहीं। अगर आपने किसी को देखा नहीं, किसी के बारे में सुना नहीं, वो आपको याद आएंगे? नहीं आएंगे। तो ऐसे ही भगवान याद आएंगे तो हमें पहले भगवान को देखना होगा, भगवान कैसे हैं, तभी आएगा। और भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, तब याद आएंगे। अच्छा, देखने से भी ज्यादा याद तो सुनने से आते हैं। हम कभी किसी को देखता नहीं तो हमारे दोस्त मित्र बताते किसी के बारे में, तो हमने देखा नहीं, मिला नहीं, लेकिन उनके बारे में सुन करके अब उनसे मिलने का भी इच्छा हो रहा है, देखने का भी इच्छा हो रहा है। ऐसे ही अगर हमने भगवान को नहीं देखा तो भगवान को हम तो दर्शन भी कर रहे हैं। कितना कृपा किया ठाकुर जी ने। तो उनको दर्शन के लिए तो हो गया, अब मिलने की आकांक्षा कैसे जागृत होगा? देखने के बाद मिलने की आकांक्षा जागृत होता है। अब उनकी गुण के बारे में जानो, उसकी वो क्या करता है, क्या चाहते हैं, इसके बारे में जानकारी रखते ही उनसे मिलने का मन होगा। इसलिए भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनना है। कथामृतम श्रवण पुटेश स्मृतम। स्मृति तब आएगा, याद तब आएगा जब हम इस कर्ण कुहक के द्वारा भर भर के
ठाकुर जी की दिव्य चरित्रों की, लीलाओं की, रूप माधुरी का, गुण माधुरी का, लीला माधुरी का, वेणु माधुरी का कथा श्रवण करेंगे तो हमारी ठाकुर जी को इतना ही स्मरण आएगा। स्मरण करने से क्या होगा? पुनन्ति ते विषया विदुषितांशयः। हमारे अंदर जो विषय की ज्वाला है, कष्ट है, दुख है, वो सब तब मिटेगा जब हमें भगवान को याद आएगा। भगवान का याद समझो कि जल है और विषय का याद ज्वाला है, जलाते हैं ना। संसार की याद हमें क्या करते हैं? जलाते हैं। हम याद करना नहीं चाहते, याद आते हैं तो जल रहे हैं। उसको शांत कैसे करेंगे? बोले भागवत कथा रूपी अमृत रस जब हम वो अब आग जल रहे उसमें पानी डालो तो शांत हो जाता है। तो ये संसार के विषय आदि चित्त को जलाते हैं, हमें परेशान कर देते हैं? और इसको शांत करने के लिए महाराज भगवत कथा को श्रवण करने से ही शांत हो जाते हैं। ब्रजंती तच्चरण शररोहंतिकम। ऐसे परीक्षित भगवान के चरणों का महाराज स्मरण करने से, उनकी कथा श्रवण करने से सब शांत हो जाते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। महाराज आगे चलकर परीक्षित जी को बताया सिर्फ भगवान से ही काम चलता है क्या? पर देवी देवता भी बनाया, इनका भी कोई काम है। बोले अगर किसी किसी को कोई कामना है तो वो भी बता देते हैं। फिर सुखदेव महाराज जी ने बताया अब अपने कामनाओं के अनुसार देवी देवता का भी उपासना कर सकते हो, लेकिन अगर प्रेम भक्ति चाहिए निश्चित निश्चल रूप में हमेशा हमेशा के लिए अब शांत महाराज आनंदमय बनना चाहते हैं तो वो केवल राधा कृष्ण का ही प्रेम भजन करना है। महाराज बताया अगर कोई ब्रह्म तेज का इच्छुक है तो बृहस्पति जी का उपासना करे। कोई शक्ति इंद्रियों की शक्ति चाहे बलवान बनना तो इंद्र की आराधना करे। संतान के लिए प्रजापति की आराधना करे। धन के लिए माया देवी की आराधना करे। और तेज के लिए अग्नि की आराधना करे। वीरता के लिए रुद्रों की उपासना करे। और अन्न आदि के लिए अदिति की उपासना करे। स्वर्ग प्राप्त करने के लिए देवताओं की उपासना करें। राज्य प्राप्त करने के लिए विश्वदेव का, और आयु बढ़ाने के लिए अश्विनी कुमारों का, सुंदरता प्राप्त करने के लिए गंधर्वों की उपासना महाराज, और सुंदर पत्नी प्राप्त करने के लिए अप्सराओं को याद कर लीजिए। बोलो राधे राधे। हाँ। और अगर कोई स्वामी बनना चाहते हैं, मालिक बनना चाहते हैं, बोले वो ब्रह्मा जी का उपासना करे। और विद्या बुद्धि प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान की उपासना करे। बोले शंकर भगवान की। परीक्षित बोले ये सब जो मिल क्या भगवान की आराधना करने से नहीं मिलेगा क्या? बोले भगवान की आराधना करने से भी ये सब इकट्ठे आप प्राप्त कर सकते हैं। बोले वो कैसे? कि अकाम सर्व कामो बा मोक्ष काम उदार ध्री त्रिवन भक्ति योगेना जजन्ते पुरुषम परम। भगवान की आराधना तो सब प्रकार की हो जाएगा। आपके मंदिर कोई कामना नहीं तो भगवान की आराधना कर लो, राधा कृष्ण के भजन कर लो। अगर आपके मन में बहुत कुछ प्राप्त करने की कामनाएं हैं, बोले तब भी राधा कृष्ण का ही कर लो। क्यों? बोले इन सब का मालिक तो ठाकुर जी ही हैं। ये डायरेक्ट भी आप मिल सकते हो। हाँ। और मोक्ष काम की प्राप्ति हो, बोले मैं तो मोक्ष चाहता हूं महाराज, तो फिर आप उन्हीं का ही भजन करो। त्रिवन भक्ति योगे नो जजन्ते पुरुषम परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम उत्कृष्ट महाराज परम इच्छा के द्वारा भगवान का ही भक्ति योग का अवलंबन करके हमें भगवान का ही आराधना करना चाहिए। कि तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गुर्जमान हरिनाम धेय
न विक्रियेनाथ सदा विकारो नेत्र जलम गात्र रुहेर्षु हर्ष। भगवान का नाम उच्चारण, भगवान का आराधना सहज है। राधा कृष्ण की युगल उपासना करना सबसे सहज है। और देवी देवता से भी क्या करना है? बोले महाराज कुछ नहीं करना है, हैं? गुरु जी के चरणों में बैठकर बस भगवत नाम उच्चारण करना है, कृष्ण नाम का जाप करना है, बस महाराज सारे काम बन जाएगा। यह लोक और परलोक भी सुधर जाएगा, हैं? अगर प्रेम प्राप्त करना हो तो महाराज कैसे पता चलेगा? ऐसे भी प्रश्न है। अगर हमें प्रेम प्राप्त हुए, राधा कृष्ण के भजन करते करते, तो उसका क्या लक्षण रहेगा? बोले उसका लक्षण ये है, शरीर में विकार पैदा होगा, वो स्वाभाविक नहीं रह पाएगा। धीरे 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 भगवत नाम उच्चारण करते करते, जैसे हमारे वृंदावन में संत महापुरुषों का होता था, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे भजन करते करते महाराज शरीर रोमांच होने लगे, धीरे धीरे शरीर कांपने लगे और एक एक रोम खड़े हो गए, हैं? ऐसे भाव है। हमारे रघुनाथ दास महाराज जी वृंदावन में भजन करते थे राधा कुंड में, और राधा कुंड में भजन करते करते उनको प्यास लगा था, और राधा कुंड का जल पान करने के लिए गए, नीचे उतरे, और तब तक इधर सनातन गोस्वामी जी था का। सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जहाँ जिस घाट पे पानी पी रहे हैं, उन्हीं के साथ एक शेर भी पानी पी रहे हैं। बोलो राधे राधे। अब रघुनाथ दास गोस्वामी भजन में इतना मस्त है, ठाकुर जी के प्रेम में, राधा रानी की याद में, उसको मालूम ही नहीं कि मेरे बगल में शेर है, क्या है। ऐसे दिव्यताओं में रहते हैं। वो पानी पान करे के आ गए, हमारा सनातन गोस्वामी जी ऊपर से देख करके चौंक गए, अरे बाबा एक कुटिया बना के भजन कर लो, कहीं नस्त बन गए तो क्या होगा, हैं? बोले महाराज कोई नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस शेर के अंदर भी मेरे प्रभु ही तो विद्यमान है। जब समय आएगा कोई नहीं रख पाएगा, है? और जब तक समय है तो कोई कुछ बिगड़ भी नहीं पाएगा। ये विश्वास लेकर के जब हम ठाकुर जी का भजन करेंगे, तो ऐसे ऐसे भी जीवन में छोटे मोटे चमत्कार चलता रहता है। इसलिए भगवान का भजन करना है। अगर कोई भगवान की भजन ना करे, ये संसार के ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि माया को सब कोई भजे, पर माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। कितनी सुंदर बात। हम माया का भजन करते हैं, इसलिए माया हमसे मिलता नहीं, माया और भागते रहते हैं। अरे माधव का भजन करो तो संसार की सभी संपूर्ण प्रकृति आपका चेरी बन जाएगा। बोलो राधे राधे। हमारा चैतन्य महाप्रभु का भक्त रहा हरिदास ठाकुर जी, जो ब्रह्मा जी का अवतार है, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। क्या नाम है? महाप्रभु ने उसका पद भी दिया, नाम का आचार्य। 24 घंटा में 3 लाख हरिनाम ग्रहण करते थे। बताइए, एक दिन में 3 लाख और पूरे महीना में 1 करोड़। तो 3 लाख के हिसाब से कितना हुआ? 90। लेकिन 10 लाख और महीने में एक्स्ट्रा जोड़ दिया। ऐसा भजन, ये कब तक के लिए? बोले 1-2 साल के लिए नहीं, ये जीवन भर के लिए संकल्प लिया उन्होंने हरिदास ठाकुर जी। ऐसे नाम के प्रति श्रद्धा भाव नवद्वीप की लीला है। एक दिन हरिदास ठाकुर जी, अच्छा हरिदास ठाकुर जी दिन में गंगा जी में नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि दिन में लोग गंगा जी में स्नान करते थे, तो हरिदास ठाकुर जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। गंगा मैया कितना पवित्र है,
सारे पाप को हमारे धुलाते हैं। उनको स्मरण करने मात्र से गंगे गंगे तिबुरियात जजनानम शतैरपि मुच्चन्ते सर्व पापे वो विष्णु लोकम गच्छति। 100 योजन दूरी तक भी कोई गंगा 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 मैया कह करके हर हर गंगे कह करके स्नान करते हैं अपने घर में, 100 योजन दूरी के अंदर, तो कहते इतनी दूर से भी गंगा मैया उनकी सारे पाप को हरण करके भगवत वैकुंठ मोक्ष को भी प्रदान करती है। ऐसे हमारी गंगा मैया की महिमा। तो ऐसे गंगा मैया में लोग जब जाते हैं, स्नान करते हैं, कुल्ला करते हैं, साबुन लगाते हैं, ये लगाता है, वो करता है, ये नहीं करना चाहिए। तीर्थ में कभी भी ऐसे स्नान नहीं करना चाहिए, शास्त्र का नियम। और लेकिन हरिदास ठाकुर जब दिन में आते थे गंगा जी मैया को दर्शन करने के लिए, स्पर्श करने के लिए, तो ये सब देखता तो अच्छा नहीं लगता, कितनों को समझाएगा, इसलिए दिन में आता ही नहीं था। हरिदास जी रात को गंगा जी के तट पर आते थे, चंद्रमा की सुंदर रोशनी पड़ते और चमकता हुआ गंगा मैया का दर्शन होता, और गंगा जी के सुंदर सुंदर मंद सुमंद हवा प्राप्त करके मन भी शीतल हो जाता है, और किनारे में घूमता घूमता हरे नाम करते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरी रात ऐसे करते थे महाराज, कितना आनंद बताओ। और एक दिन उन्होंने एक अचंभा देखा, कोई दिव्य सुंदर कोई स्त्री है, सफेद कपड़े पहने हुए, एकदम इतने सुंदर कि इस लोक का है ही नहीं। हरिदास ठाकुर जी के सामने धीरे धीरे चल के आ रहे, लेकिन हरिदास ठाकुर जी का मन तो भजन में है, और नजदीक आए, आसपास घूमे। हरिदास ठाकुर तो महाराज वो गंगा मैया को दर्शन करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस उनका यही चल रहा है। वो देवी आए, नजदीक घूमे, आसपास घूमे, बहुत देर तक आसपास महाराज हरिनाम से विचलित करने के लिए कोशिश की, लेकिन हरिदास ठाकुर जी ने भगवान का नाम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा, और बोलता गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म मुहूर्त बेला में वो देवी आकर के चरणों में नतमस्तक हो गए, लुट गए चरणों में। महाराज धन्य है आप, है धन्य आपके प्रभु के नाम। बोले, तब बोला कि देवी आप कौन हैं? तब उन्होंने कहा महाराज मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ, आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। हरिदास ठाकुर जी ने कहा प्रभु का नाम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम ले लो, नाम जप करो, जप करना ही चाहिए प्रभु का नाम, लेकिन आपका परिचय तो बताओ। तब उस देवी ने परिचय बताया, महाराज मैं कोई और नहीं हूं, मैं साक्षात इस जगत की माया हूं, इस जगत की प्रकृति हूं। बताओ। हरिदास ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिया और एक माला उनको प्रदान कर दी। हरिदास ठाकुर जी के चेरी कौन बन गए? माया। यानी ये संसार की जो माया है, प्रकृति है, वो स्वयं हरिदास ठाकुर जी के सामने चेरी हो गए। क्यों? क्योंकि वो माधव का भजन करता था महाराज। क्या कमी रहा? इसलिए जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। इसलिए माधव का भजन करना चाहिए, क्योंकि माधव तो महाराज सबसे परी है। ऐसे हरिदास ठाकुर जी का दिव्य चरित्र है, है? इसलिए भगवान का भजन करने से संपूर्ण है? अब ये हनुमान जी किसका भजन करते हैं? राम जी का भजन करते हैं, तो हनुमान जी के सब चेरी है कि नहीं? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। बताओ, अष्ट सिद्धि नौ निधि ये सब हरिदास हनुमान जी के सब उनकी सेवा के लिए तैयार। इनका तो भजन नहीं करता ना कोई, सिद्धि तो नहीं किया हनुमान जी ने, वो तो बस भगत प्रभु का राम नाम ही करता है।
तो इसलिए भगवान को भजन करने से ये सब जगत की जो ऐश्वर्य है, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब सब के सब प्रभु के भजन से ही आते हैं। इसलिए प्रभु का भजन तो जरूर करना चाहिए। शास्त्र में कहते हैं अगर कोई प्रभु का भजन नहीं करता, बोले महाराज वो कैसे है कि शबीड बराह रष्टक्षरे संस्तुत पुरुषो पशु नजत कर्ण पथो पे तो जातु नाम गदाग्रज। अगर प्रभु का नाम नहीं श्रवण करते, जिह्वा पर प्रभु का नाम नहीं उच्चारण करते हैं, बोले उसका जीवन तो शबीड बराह रष्ट क्षर है। 4 पशुओं का नाम लिया, बोलो राधे राधे। बराह जाने सुअर की जैसे है, गंदे खाने वाला। खरे मतलब गधा की जैसा बहुत बोझ ढोने वाला है। और ऊंट, ऊंट क्या खाता है? वो हरा भरा नहीं खाता, वो कट्टे बट्टे खाते हैं। हाँ ऐसा, तो ऐसे ही जीवन हमारा है। रसीले चीज प्रभु का नाम है, ये नहीं खाएगा तो संसार का जहर खाओ, कट्टे खाओ, मुंह छिल जाएगा। ऐसा ऊंट की तरह। और शबीर जानिए हमारा ग्राम्य शेर, बोलो राधे राधे। हाँ, जो गली गली में घूमता है, काम तो कोई नहीं है। ऐसे जीवन है। क्यों? अगर आपने भगवान का नाम जिह्वा पे नहीं लिया है। ये कौन बोल रहे हैं? ये देवताएं बोलते हैं महाराज। या सुन सकते हैं तो सुनो, अरे पशु पक्षी तो सुन नहीं सकते हैं, तो फिर प्रभु का लीला किसके लिए है? हम मनुष्य के लिए ही तो है। और तुलसीदास जी का पद देखो क्या कह रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। श्रवण रंग अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। जिनके करने को है भगवान हरि नाम का कथा नहीं सुनेंगे, वो करने की जो छिद्र है ये किसकी तरह है? अहिर जानी सांप के बिल है। इतना ही नहीं और कहते हैं जो नहीं करही राम गुण गाना, जो नहीं करहे राम गुण गाना, जी हस दादुर जी हस समाना, जी हस दादुर जी हस समाना। जिनके जीवा भगवान का गुणगान नहीं करता, उनका जीवा किसकी तरह है? मेढक के जीव की तरह। वो टर 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 करते रहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए जीवा अगर बोल सकते हैं तो प्रभु का नाम बोलिए, जोर से बोलिए जय श्री कृष्ण। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। विनय पत्रिका में और कहते हैं जी पे रहनी राम सोनाही, जी पे रहनी राम सोनाही, ते नर खर कुकर सुकर समा, वृथा जियत जग माही, वृथा जियत जग माही। जो राम नाम के साथ नहीं जीता, उसका जीवन वही सुअर कुकर की तरह है। उसका तो जीवन संसार में वृथा है। बोले क्यों आया संसार में?
तुलसीदास जी संत हैं, बोल देते हैं सही बात। केवल माँ को कष्ट देने के लिए उन्होंने जन्म लिया है, अगर भजन नहीं किया। जननी का तो भार हुई 10 मास, जननी कत भार हुई 10 मास। भई किन बाजे गए किन चुए, जिन हरि कथा सुने नहीं काना। मैंने हरि कथा सुन नहीं काना। तुलसीदास जी ने ऐसी भी बात कह दी, वो तो केवल माँ को कष्ट देने के लिए और संसार का वो बोझ है जो राम जी का भजन नहीं करते। इससे तो बढ़िया था कि वो माँ बाज ही रहते, कम से कम 10 मास कष्ट तो नहीं ढोता, इतना तकलीफ तो नहीं जीवन में लेता, अगर ना भजन नहीं कर रहे तो। जरी जाऊं सो जीवन जानकी नाथ, जिसका जीवन में जानकी नाथ नहीं है, जानी प्रभु राम नहीं है, जिए जग में तुम्हारे बीनु जय। जो प्रभु राम आपके बगैर इस संसार में जीते हैं वो तो जल जाए, मर जाए। ऐसे जीवन जरूरत नहीं है जिसमें जानकी नाथ ना हो। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, जिन हरि कथा सुन नहीं काना। यही बात सफल करने के लिए है? सुखदेव महाराज जी कहते हैं, जद कीर्तनम जद स्मरणम जदीक्षणम, जद वंदनम जद वर्णम मदर्हनम, लोकस्य साधो विधुनोति कल्मषम, तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। जिसके कीर्तन करने से, जिसका स्मरण करने से, जिसका बंधन करने से, जिसका चरणों का बंधन करने से जीवन सुभद्र बन जाते हैं, ऐसे प्रभु का दिव्य चरित्र है। इसलिए प्रभु का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कौन कौन करता है? बोले सब करता है संसार में। तपस्विनो दान पराजशस्मिनो, मनस्मिनो मंत्र वेदा सुमंगला। क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम्, क्षेमं न विन्दन्ति विना जदर्पणम्, तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रा सबसे नमो नमः। महाराज जीवन तपस्यामय होनी चाहिए और अपने जीवन का यश, दान, तपस्या, व्रत, ये सब के सब सुमंगलता को प्रदान करते हैं। कब? जब इसको भी हम भगवान को समर्पित कर देंगे, तब जीवन ऐसे सुभद्र बन जाते महाराज, परम कल्याणमयी बन जाते हैं, परम आनंदमय बन जाते हैं, जो स्वयं आनंदमय होकर के महाराज सभी जीव को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे दिव्यता भगवान की भजन करने से आते हैं। भव सागर चाहो पार जो पावा, जो भव सागर पार पाना चाहते हैं, राम कथा ता कहो द्रिय नावा। भगवान राम कथा रूप नाव में बैठ जाइए जी, अगर इस भव सागर को पार करना हो तो। दूसरा कोई नाव भव सागर पार नहीं कर पाएगा। इस कलयुग में केवल भागवत कथा ही ऐसा नाव है जो डूबने नहीं देगा, डगमगाने नहीं देगा, जीवन को एकदम सुदृढ़ निश्चित बना करके भव संसार को आप महाराज छाती ठोक के पार हो जाओगे।
ऐसे भागवत महापुराण है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण कान की जय। ऐसे महाराज, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान ही हैं कि नारायण परा वेद, नारायण परामखम, नारायण परा लोका, नारायण परा मुक्ति, कि नारायण परा योगो, नारायणो परम तपः, नारायणो परम ज्ञानम, नारायणम परागति। जब आप अपने जीवन को भगवान को समर्पित कर देंगे ना और भगवान का भजन करेंगे, तब हमारा जीवन में सब कुछ नारायणमय हो जाएगा। यज्ञ तपस्या ये सब क्योंकि जीव का एकमात्र गति तो नारायण ही है। ये महाराज परीक्षित संकल्प पूर्वक करना चाहिए। संकल्प पूर्वक मतलब दृढ़ता पूर्वक। हम संसार का कोई काम सक्सेस होने के लिए कितना दृढ़ता लगाते हैं, हैं? कितना मेहनत करते हैं। ऐसे ही अगर हम मेहनत थोड़ा भगवत प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए, हैं, अपने सुख के लिए करें, तो देखो कैसे नहीं होता। उतनी ही मेहनत हमें भगवत भक्ति के लिए भी करना चाहिए। यथा हरो भगवती निर्णाम भक्ति भविष्यन्ति। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि हमें भागवत भक्ति प्राप्त हो। कब होगा? केवल मात्र भगवान की कथा श्रवण करने से। कि प्रविष्ट कर्ण रंधेन श्वानम भव शरोरुहम धुनोति सामलम कृष्ण सलिलस्य जथा शारद धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादमूलम न मुह्यति मुक्त सर्व परिक्लेशो पंथा स्वशरणम जथा। प्रविष्ट कर्ण नंदेनो श्वानम भव शरोरुह। भगवान क्या करते हैं? अरे हम भगवान के लिए मंदिर बनाएंगे कि भगवान स्वयं अपने मंदिर खुद बनाएंगे? बोलो राधे राधे। हाँ, अगर घर में मंदिर बनाना है तो आपको बनाना है? और अपने हृदय में मंदिर बनाना हो तो आपको भजन करना होगा, कथा सुनना होगा, फिर भगवान खुद बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? आप कथा सुनोगे तो भगवान अपने कर्ण कुहक से प्रवेश करेगा। अभी हम कथा कैसे सुन रहे हैं? कानों से सुन रहे हैं ना? तो भगवान शब्द ब्रह्म रूप में हमारे कान से हृदय में जा रहे हैं। और हमारा हृदय में कौन कौन बैठा? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब बैठा है। ये सब रहेगा तो भगवान नहीं रहेगा। या तो इनको बिठाओ या भगवान के बिठाओ, है ना? हम तो इनका दास बन करके बैठा है। तो हाँ, अगर हम श्रद्धा के साथ, हैं, आपको कुछ नहीं करना, आप श्रद्धा के साथ कथा सुनो, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। भगवान एक दो बार जाकर के झांक के देखेंगे मेरे लिए जगह है कि नहीं। अरे जगह नहीं है तो खुद को जगह बनाना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। क्यों जगह बनाएंगे भगवान अपने हृदय में? क्योंकि आप उनको कथा का रस देते रहते हैं और भगवान वो रस पान करने के लिए खुद जगह बना लेंगे। भगवान का नाम इतना शुद्ध है, इतना सच्चा है, है? एक कथा आते हैं कैसे? बोले एक व्यक्ति था बहुत बुद्धिमान। बोलो राधे राधे। उनके पास ना बहुत धन दौलत रत्न था, है? तो एकला बंदा, लेकिन उसका धन दौलत बहुत है और चोरों का नजर उसमें आ गया। चोरी करना है, डाका डालना है। ये 5-6 जने तैयार हो गया, भाई रात को आज इसके घर में जाएंगे। वो तो एकला है, क्या करेगा? पूरा तैयार होकर के महाराज आया
और जैसे आया उस व्यक्ति को, बुद्धिमान व्यक्ति जिसका घर था उसमें जो डका डालने गया, उसको पता चल गया कि चोरी करने आया 5-6 जन व्यक्ति है। अब एकला हूं मैं, चिल्लाऊं तो भी एकला क्या कर सकता हूं। उन्होंने बुद्धि से काम लिया। बोलो राधे राधे। क्या बुद्धि लिया? ऐसे अंगराय लिया और 5-6 नाम झूठे का ले लिया। अरे महेंद्र सिंह, जाग रहे हो कि सो रहे हो? अरे बलवंत सिंह कहाँ है? हैं? अरे सुंदर सिंह दिख नहीं रहा। अरे हाँ, श्याम सिंह इतना इतना जोर जोर से क्यों खराटा ले रहा है? बोले राधे राधे। ऐसे 4-5 झूठे का नाम ले लिया और बाहर से चोरों को लगा भैया ये तो एकला नहीं है, ये तो 5-6 जन है। और भी बलवान सिंह, शमशेर सिंह और बलवान सिंह, इतना सब पहलवान है सब। भैया भागो यहां से। तो झूठे नाम सुन करके सच्चा चोर भाग गया। और यहाँ तो प्रभु का नाम सच्चा है, काम करो लोभ महत जो झूठा है, तो फिर सच्चा प्रभु का नाम है, तो फिर झूठा चोर क्यों नहीं भागेगा। इसलिए प्रभु का नाम लेने से महाराज ये सब के सब दूर चला जाता है। निश्चित होकर के, विश्वास करके महाराज जब हम प्रभु का सच्चा नाम कर्ण कुहक से प्रवेश कराएंगे तो भगवान स्वयं धुनुति सामलम कृष्ण शालीलस्य जथा शारद। जैसे शारद महीना में, आपने कभी तालाब आदियों में जाना, शरद महीना में देखना जल पूरा साफ दिखता है, क्योंकि शरद महीना में जल आना जाना नहीं रहता। वो जहां पानी है, जिस पुकुर में है वो स्थित है। और वही बरसात में नहीं होता, क्योंकि बरसात में आता जाता है, इधर से आता, तो उस समय साफ नहीं रहता, वो धूल मिट्टी रहता है। और जब शरद महीना में एकदम साफ रहता है, अगर धूल मिट्टी है वो नीचे जम जाता है, स्वाभाविक जल सफा दिखता है। बोले ऐसे शालिलस्य जथा शारद, जैसे शालिल यानी ये पुकुर, नदी, ये कुंड आदि का जल शारद ऋतु में स्वच्छ रहता है, ऐसी भगवत कथा सुनने वाले को हृदय भगवान कर्ण को से प्रवेश करके हृदय ऐसे सफाई रखता है, ऐसे सच्चा रहता है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। इसलिए भगवान का कथा हमें ऐसे सुनना चाहिए। अच्छा, और फल क्या है बताया? मुक्त सर्व परिक्लेश पंथा शरणम जथा। जैसे कोई व्यक्ति बहुत परिश्रांत हो गया, पसीना पसीना हो गए, चलते चलते थक गए, और उसको अचानक रास्ता चलते चलते आए और अपना घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद एसी चलाकर घर में गए और ठंडे ठंडे हवा पानी पा रहे हैं और शरबत भी पी रहे हैं। उसको कितना शांति मिल रहा है? पंथ में इतना शांति नहीं मिला। बोले पंथ चलने वाला पथिक को अपने घर पहुंचने के बाद जैसे शांति प्राप्त होता है, ऐसे ही भगवत चरण अरविंद स्मरण करने मात्र से जीव को शांति और सुख की प्राप्ति होते हैं। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे भागवत की महिमा। तब परीक्षित जी को प्रश्न किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, महाराज भागवत की इतनी महिमा, तो भागवत का थोड़ा परंपरा बता दीजिए, कैसे आया? बोले महाराज ये भागवत स्वयं नारायण जी ने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय, ब्रह्मा आदि कवय के हृदय में भगवान ने ये भागवत को प्रदान किया। कैसे प्रदान किया था महाराज? 7 दिन में बैठाकर सुनाया था क्या, या 1 महीना सुनाया था? बोले ऐसा नहीं, संकल्प मात्र से श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी के हृदय में स्थापित कर दिया। बोले वो कैसे? बोले वो महाराज चतुर्श्लोकी भागवत के रूप में है? तब चतुर्श्लोकी भागवत की ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई है।
भगवान से, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था कि ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम शरहस्यम तदंगम च गरिणम गदिनम मया जवनाहम जथा भावो यद्रूप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानम मस्तु ते मदनुग्रह अहमेवाशमेवाग्रे नान्यम यद सत्सतः परम पश्चादहं यदिश्च जो अवशिष्यति शशास्महम् रेतर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्या ददात्मनो मया यथाभ्यास तथा तमः यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचषनो प्रविष्टान प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषामहम् एतावदेव जिज्ञासम् तत्त्व जिज्ञासुनात्मना अन्मय व्यतिरेकाभ्यम् यत् सत् सर्वत सर्वथा एतन्मेतं समतिष्ठन् परिमाणेन समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु नौमि मंची कहिश्चित। भले चतुश्लोकी भागवत की ये 4 श्लोक ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने प्रदान किया। बोले ये 4 श्लोक का अर्थ 4 तत्व है। पहला श्लोक का जो अर्थ वो तत्व है कि अहम एवा अश्वमेवाग्रे ना अन्नम यत् सत सतः परम। भगवान कितने बड़े हैं, भगवान कहां तक है? बोले भगवान बहुत बड़ा है। कैसे? ये एग्जांपल दिया किसकी तरह? जैसे ये ब्रह्मांड को बनाया भगवान ने, तो ये ब्रह्मांड बनाने से भगवान पहले भी था, और ये ब्रह्मांड बनाने के बाद इस ब्रह्मांड के अंदर भी है। और ये भगवान इतने बड़े हैं कि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर रहते हुए भी भगवान बाहर भी है। इतना भगवान। जैसे कुम्हार ने मिट्टी से घड़ा बनाता है, तो मिट्टी से घड़ा बनाया, क्या मिट्टी उतना सही है? वो तो वहां पर कुछ लग गया तो वो घड़ा बन गया। अच्छा, घड़ा के अंदर मिट्टी के सिवा और क्या है? कुछ नहीं है, मिट्टी ही है सब। ये घड़ा नष्ट हो जाएगा तब क्या बचेगा? मिट्टी ही बचेगा। तो मिट्टी, क्या वो घड़ा बना तो इतना सही मिट्टी है? नहीं, वो तो इतना मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा लगा है। ऐसे भगवान ब्रह्मांड की सृष्टि से अहमेवाशमेवाग्रे, मैं पहले भी था और बनाने के बाद इसके अंदर भी हूं। ये ब्रह्मांड जब लय हो जाएगा, यानी घड़ा टूट गया, तब भी बचेगा क्या? वही मिट्टी ही है। तो मिट्टी पहले भी था, उसके अंदर भी है, बाहर भी है, और ये टूटने के बाद भी मिट्टी ही रहेगा। ये तत्व है। भगवान इस ब्रह्मांड को बनाया है, इससे ब्रह्मांड से भगवान परे भी है और ब्रह्मांड के अंदर भी है, ब्रह्मांड के चारों ओर भी है। जब ब्रह्मांड प्रलय होता है तब भी भगवान ही रहते हैं, कुछ नहीं। ये तत्व है। पहला श्लोक का ये अर्थ है। और दूसरा श्लोक का अर्थ क्या है? माया। भगवान की माया कैसा है? यथा महन्ति भूतानि ऋतार्थम यत् प्रतीत न प्रतीत चात्मनि। माया का काम है जो नहीं है उसको दिखाना, और जो एक्चुअल में है उसको छुपाना। ये काम किसका है? माया है। जो प्रतीत हो रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वो एक्चुअल में नहीं है। जैसे पहले भी बताया था वो अपना मंगलाचरण के श्लोक में, है ना?
ऐसे माया का। तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने वाली भगवान की माया शक्ति है। तद विद्या ददात्मनो मया जथाभ्यास तथा तम। तम मतलब नश्वर, अंधेरा। अच्छा, ये माया को छाया कहते हैं। हमारा जो परछाई है, ये परछाई अंधेरा दिखती कि नहीं? तो अंधेरा का मतलब तम है, और वो अंधेरा साइड में ही जाते हैं। छाया किस तरफ गया? इस तरफ प्रकाश है तो आप इस तरफ खाया, तो बिल्कुल उसका अपोजिट छाया चला जाता है। इसलिए माया तम है, अंधेरा है ना। तो महाराज ये माया का स्वरूप है। दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप बताया, और तीसरे श्लोक में जगत, जगत के लिए बताते भगवान जगत को सृष्टि किया, तो इस जगत के अंदर भी है, इसलिए जगत सत्य भी है और मिथ्या भी है, दोनों है। क्योंकि अविनश्वर जो होता है उसका सृष्टि भी अविनश्वर होता है। भगवान ने माया को सृष्टि किया, इसलिए माया भी अविनश्वर है, लेकिन क्रिया अपोजिट है माया की, ये तत्व। और भगवान ने जगत को बनाया, जथा महंति भूतानि भूते शुच्च बचिष्यनुः, यानी जगत के अंदर भगवान प्रविष्ट है। कैसे प्रविष्ट है? जो हमें नहीं दिख रहा है, जीवात्माओं के रूप में। सभी जीव के अंदर आत्मा है, क्या हमें दिख रहे हैं? शरीर तो माया का स्वरूप है ना। तो माया के अंदर जगत जो सृष्टि में प्रभु ने जीवात्माओं को बनाया, वो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो है, अंदर आत्मा है, इसलिए शरीर चल रहा है। हमारी आंखें प्रकाश में दिखते कि अंधेरा में दिखते हैं? प्रकाश में ही दिखते हैं, अंधेरा में दिखने का इसको सामर्थ्य नहीं है। ये अंधेरा में अंधेरा ही दिखता है, प्रकाश में ही प्रकाश दिखता है। तो इसका सत्ता क्या है? ऐसे ही शरीर, इसका सत्ता कुछ नहीं है। अंदर प्रभु आत्मा के रूप में, जीवात्मा के रूप में भगवान की सृष्टि विद्यमान है, इसलिए शरीर चल रही है। और ये निकल जाए तो कटे हुए वृक्ष की तरह खड़े भी नहीं रह सकते। ये जगत का स्वरूप है। सर्वत्र सर्वदा भगवान इस जगत में इस सत्ता के रूप में विद्यमान रहते हैं। और इस तत्व को जानने के लिए महाराज कोई नहीं जान सकता है, एक जन ही जान सकता है, जिसको भगवान जानाते हैं। और ये कुछ जानने के लिए हमें अंदर प्रश्न होने चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए। अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर वो प्राप्त कैसे होगा? है, हम सब कथा सुन रहे हैं, अगर कुंज बिहारी लाल की इच्छा नहीं होता तो कैसे सुनते? है ना, दीदी की इच्छा नहीं होता तो कैसे सुनते? इसलिए इच्छा होनी चाहिए। इसलिए जब हम जीव जगत और भगवत तत्व को जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा आएगा, हम तभी जान पाएंगे। अगर जिज्ञासा नहीं आएगा तो फिर महाराज जान भी नहीं पाएंगे। वही जैसे हम अनादिकाल से इस माया की स्रोत में ही बहे जा रहे हैं, और वैसे ही चल रहे।